यस सर। ओके। तो जैसे मैं बता रहा था, ठीक है, कि दिस इज नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज ओनली अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर कोई ये स्ट्रिंग कहाँ टाइप करेगा, यहाँ पे टाइप करेगा आफ्टर द सर्वर नेम, है ना, ठीक है। जैसे ये तो हमारा सर्वर का नाम हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो भी डोमेन होगा सर्वर होगा। तो हमने भी इस तरह का प्रोग्राम लिखा है, इफ यू, ठीक है, इफ आई शो यू। वो ये था ना शायद, हॉस्टल वाला। ओके। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया था, हम लोगों ने एक फाइल बनाई इंडेक्स करके, देखिए ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने वो लॉजिक लिखा है, ठीक है, कि देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका यूआरएल पढ़ रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो ये यूआरएल मतलब, ठीक है, जो भी सर्वर के नाम के बाद में आता है वो दिखाता है, देखिए ना। जैसे अगर हमने सिर्फ ये किया, ठीक है ना, इफ आई रोट ओनली दिस, ठीक है, या तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये एंटर कीजिएगा तो यहाँ पे तो एरर आ रहा है, बिकॉज, ठीक है, अच्छा वो बंद कर दिया क्या हम लोगों ने सर्वर को, सर्वर इज रनिंग बट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, यू फॉरगॉट अ कॉमा बोल रहा है यहाँ पे। यस सर। सर बोल रहा है हाँ कि हाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा है सर, ये पीएचपी वाला में सर, वो सब जो न्यू कोड सब किए थे सर, जब कब हाँ। हुआ था, उसके लिए पुश करना पड़ेगा सर अभी। ये वाला कोड ना। हाँ। हाँ ये सब के लिए सर। हाँ, इसके लिए ने पुश तो किया हुआ है मेरा, बस थोड़ा कुछ कुछ फाइल जो है चेंज किया हुआ है वो, मतलब आपने भी किया हुआ है क्या इसको? नथिंग अभी तो, हाँ सर अभी हाँ बस मैंने कल स्टार्ट किया सर, तो अभी तो सर थोड़ा पीछे से रिवीजन कर रहे हैं। हाँ तो उसको कंप्लीट करना है, रूम को सर। हाँ, रूम का मॉड्यूल है ना, आपको मिला हुआ था। यस हाँ, तो सर। उसको पुश करना यस सर। पड़ेगा, उसको बना के, तो उसके लिए एक पुल रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा, मतलब आप खुद से पुश नहीं कर पाइएगा उसको, ठीक है। मतलब मुझे पुशिंग का, ये हाँ सब, बोले बोले। हाँ। मेरे में ये सब नहीं अपडेट हुआ है सर, मतलब मेरे भी ये मेरे गिट में, अच्छा। मेरे डेस्कटॉप पे सर, तो फिर मुझे उसके लिए सब पुल करना होगा ना सर अभी। नहीं तो ये नहीं एक्चुअली मिलेगा नहीं, देखा जाए तो, है ना, ठीक है। मतलब जैसे देखिए, वो इसीलिए मैं करना चाह रहा था ये, कि मतलब गिट का सिनारियो एकदम क्लियर हो अच्छा से, है ना, ठीक है। जैसे अभी तो यस जैसे सर। इसको आप वीडियो से मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना, कि जो जो मैंने यस काम किया सर। अगर वो देखना है तो उसको वीडियो से मैनेज कर लीजिए। अब जो यस सर। मेरा मॉड्यूल है, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं ऐसे चाहने से तो, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक शायद उसको वहां पे पुश नहीं किया, अभी भी है ना, ठीक है, इसको आई डोंट नो, आई हैव नॉट पुश यस आई सर। थिंक, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि चेंजेस वो तीन चार फाइल में दिखा रहा है, बिकॉज हमने तीन चार, मतलब जब जो मॉड्यूल मिला है मुझे हॉस्टल का, उसमें तीन चार फाइल ही है, ठीक है। तो उसी पे मैं काम यस कर रहा सर। हूँ, देखिए, ठीक है। तो जब एक काम हो जाएगा लगभग लगभग, क्योंकि मुझे तो अभी किसी का हेल्प नहीं चाहिए ना एक तरह से, नो अगर सर, नो किसी सर, नो का सर। किसी का हेल्प चाहिए तब मैं इसको पुश कर सकता था, ठीक है ना। और उसको बोल यस सकता सर। था कि इस रेपोजिटरी को आप ला के और आप मतलब मेरा हेल्प करने की कोशिश करो बोल के ना, ठीक है, वहां पे कुछ अगर डालना है तो वो यस डाल सर। सकता था, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो बट अभी ऐसा तो नहीं यस चाहिए, सर। तो मैं जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको वहां पे पुश नहीं करूंगा, ठीक है। और हाँ ये मैं, तो अभी सर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, हाँ, कंप्लीट इसीलिए नहीं अभी हुआ, आप कुछ पुश कुछ कर हाँ रहे हैं। बाकी था इसमें, ठीक है, तो हमने कंप्लीट नहीं किया अभी इसको, ठीक है। यस सर। लगभग हो ही गया था मेरे ख्याल से, लेकिन वो जो व्यू रिटर्न करने वाला अभी तक सही से नहीं हुआ था, तो मुझे वो सब इसमें ऐड यस सर। करना था, डालना था, है ना, तो इसीलिए शायद यस सर। पूरा, तो इसको पुश कर दूंगा, ठीक है। तो जब फाइनल पुश हो जाएगा तो आपको मेन में ये मिल जाएगा, मतलब हम लोग क्या ओके करते हैं, सर। अपना रेपोजिटरी किसी को नहीं बताते क्या बना नहीं बना, ठीक है। तो यस सर। सिर्फ जरूरत पड़ने से कभी अगर हेल्प लेना है तो आई शेयर, ठीक है। अदरवाइज इसको हम हमेशा मेन में मर्ज करते हैं, तो आपको तब पता चलेगा कि ये चीज हो गया जब मेन के अंदर आ जाएगा, तो है ना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, देन यूल नो। तो मुझे तब, सर अभी हाँ वीडियो से मैनेज कर लेते हैं हाँ, सर। अभी वीडियो से मैनेज कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके मेन सर। मेरा ये मतलब जो ये है ना इंटेंशन है कि ये कराने के पीछे कि वो जो गिट का सिनारियो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि जब टीम यस प्रोजेक्ट सर। हम लोग करते हैं तो उसमें किस किस टाइप का दिक्कतें आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सबको एड्रेस करने के लिए मेनली मैंने सोचा था ये करने के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें अच्छा भी आया है इसमें कि हमने ये सब चीजें जो एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सब यस चीज सर। भी बना। तो इससे देखिए, इससे आपको ये समझ में आएगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइल जो है जेंगो वाला, ठीक है। तो जैसे ये जो हो रहा है यहाँ पे उसी का एक वर्जन ये भी है हमारा, बस तरीका अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैंने पूरा यस कोड सर। यहाँ लिख दिया है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने
मतलब आधा कोड इनका यहाँ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये फाइल कॉल होगा मेन यूआरएल में, ठीक है। जैसे ये हमारा यूआरएल है इसके अंदर में, मतलब प्रोडक्ट वाले ऐप के अंदर में, ठीक है। बट द मेन यूआरएल फाइल इज हियर, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उसको यहाँ कॉल कर रहे हैं, देखिए ना। हम लोग इंक्लूड प्रोडक्ट्स डॉट यूआरएल बोल रहे हैं ना, कि प्रोडक्ट के अंदर में जो यूआरएल है उसको यहाँ पे कॉल कर लो बोल के, है ना, ठीक है। तो मतलब उसको यहाँ यस जोड़ सर। रहे हैं। फिर अब ये वाला यूआरएल का कहीं और कॉल हो रहा होगा, जहाँ पे ये सब रिजॉल्व हो रहा होगा ना, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। वो कहीं और कॉल हो रहा यस होगा, सर। ठीक है। बिकॉज देखिए, जो बेसिक लेवल पे हमारा ब्राउजर है वो तो वही समझता है ना, जो HTML दिखाता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इट अंडरस्टैंड्स दैट ओनली, है ना। तो अल्टीमेटली यस सर। घुमा फिरा के सारा चीजों को आपको उसी में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है हमको कि हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, फ्रेमवर्क इज डूइंग एवरीथिंग, है ना, फॉर अस, ठीक है। वो जो कन्वर्शन करना है, जो भी करना है, फ्रेमवर्क इज डूइंग फॉर अस, ठीक है। जैसे जब आपने रिएक्ट सीखा मान लीजिए, ठीक है, कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो आपने बेबल का नाम सुना होगा ना, BABL। यस सर। तो वाई एम टेकिंग दिस एग्जांपल बिकॉज, ठीक है, ये देखिए ना, ये तो लिखा भी है, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर करके, है ना, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे रिएक्ट का कोड आप यहाँ लिख सकते हैं, और उसका एक्चुअली ब्राउजर कंपेटेबल कोड क्या आएगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है ना, कॉन्स्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने कुछ लिख दिया, और जब ये करेगा तो देखिए देखिए ब्राउजर के लिए क्या आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो लगभग लगभग सेम ही है जो आया, ठीक है। बट अगर कोई रियल रिएक्ट का कोड अगर लिखा हुआ होगा ना, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होके क्या होगा आपको, मतलब ब्राउजर कंपेटेबल कोड में वहां पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यस देखिए, सर। चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे जे क्वेरी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जितना भी ये लाइब्रेरीज है हमारा, ठीक है, जितना भी हमारा लाइब्रेरीज है, तो ये लाइब्रेरीज से अल्टीमेटली क्या होता है कि नेटिव जावा या वेनिला जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो बट वो टेंशन हमको लेने का जरूरत नहीं होता है, वो कौन करता है, वो अल्टीमेटली मतलब उसका जो भी अंदर में कंपाइलर है या जो भी है वो करता है, ठीक है। तो वाइल इंस्टॉलिंग नोड जेएस, ठीक है ना, या रिएक्ट जेएस, मैंने देखा हुआ है बेबल भी साथ में आता है उसका, ठीक है। तो ये तो साइट बना के दे दिया है बेबल ने, ठीक है, कि अगर आपको चेक करना हो क्या लिखने से क्या आता है, तो आप यहाँ लिख के टाइप ये चेक कर सकते हैं ना, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट, है ना, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। तो ठीक है। तो बट वहां पे क्या होता है, वहां पे आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखिएगा, ठीक है, और या रिएक्ट लेवल का जावास्क्रिप्ट लिखिएगा, और वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, पेबल या उसी टाइप का कोई इंजन होगा जो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस इन एनी फ्रेमवर्क, ठीक है। अल्टीमेटली तो हमको चीजें वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे ब्राउजर को समझ में आता है, ठीक है, वट एवर ब्राउजर अंडरस्टैंड्स, ठीक है, एट दैट लेवल थिंग्स हैज टू बी कन्वर्टेड, है, ठीक है। तो बट वो फ्रेमवर्क का काम होता है। तो हमने अपने फ्रेमवर्क में भी थोड़ा सा दिमाग लगाया उसी तरह से, ठीक है, कि हमने जो अपना फ्रेमवर्क बनाया है तो उसमें भी हमने दिमाग लगाया कि, ठीक है, कि जैसे इस ये PHP का हमारा ये है, ठीक है, अरे है। तो ये अरे जो होता है वो हमको यूआरएल दे देता है ना, ठीक है। और यूआरएल फुल यूआरएल नहीं देता है, वो सर्वर का नाम काट के देता है, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज कॉमन थ्रू आउट, ठीक है। ये तो इतना जो नाम होता है कॉमन होता है ना। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, सब में w3schools.com आएगा, ठीक है। इसके बाद ही चीजें चेंज होता है ना, ठीक है। जैसे अगर हम जावास्क्रिप्ट में चले गए, ठीक है, तो आप देखिएगा JS हो गया, उस समय HTML था, बट दिस विल बी सेम थ्रू आउट द साइट, है ना, ये वाला चीज सेम होगा। तो इसलिए ये हमको नहीं देता है वो, ठीक है, वो फंक्शन हमको ये नहीं देता है, या वो अरे हमको ये चीज नहीं देता है, इट ओनली गिव्स अस, ठीक है, वो सर्वर के नाम के बाद में क्या आ रहा है। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया कि अगर ये लिखा हुआ आता है तो आप यहाँ लेके चले जाओ उसको, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने सब जगह मेंशन कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, इस तरह से। फिर मैंने बोला कि अगर ये आता है, ठीक है, अगर कहीं से मुझे आता है हॉस्टल स्लैश क्रिएट, तो मैंने उसको बोल दिया कि ये वाला फंक्शन कॉल करो, क्रिएट फंक्शन कॉल करो, जो कि हॉस्टल कंट्रोलर के अंदर में है, देखिए ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। ऐसा मैंने बोल दिया। तो अभी ये चीज पहले पॉसिबल नहीं था, ठीक है, ऐसा टाइप्स लिखना पहले पॉसिबल नहीं था, ठीक है, बिकॉज हम लोग ऐसा कोई मैपिंग नहीं करते थे, ठीक है। हम लोग सिंपल तरीका से बनाते थे, तो ये सब पॉसिबल नहीं था, है ना। तो बेसिकली व्हाट दिस फाइल इज डूइंग, इट इज मैपिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है, दिस फाइल इज बेसिकली मैपिंग अ स्ट्रिंग टू, ठीक है, एक व्यू का फंक्शन, ठीक है, जो कि कंट्रोलर से उसमें होता है, फ्रेमवर्क्स में होता है। तो एक कंट्रोलर का फंक्शन के साथ में मैप करता है, ठीक है, कि जैसे अगर प्रोडक्ट्स खाली लिखिएगा तो वो इंडेक्स वाला फंक्शन को कॉल कर देगा यहाँ का व्यू से, ठीक है, ये इंडेक्स वाला फंक्शन को कॉल कर देगा। उसके बाद में अगर हम लिखते हैं प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट, तो इसको कॉल करेगा, जो कि वो फॉर्म दिखाने का काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या अगर रेंडर कर रहा है, हमारा क्रिएट डॉट HTML को रेंडर कर दे रहा है, ठीक है, उसको बना दे रहा है ना। उसके बाद में लास्टली, ठीक है, ये मिसिंग था मेरा, ठीक है, क्योंकि जब सबमिट करेंगे तो मेरा सेव का कोड रन करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक यूआरएल चाहिए था, तो वो यूआरएल डाल दिया मैंने ना यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा .NET का MVC में इसका भी जरूरत नहीं था, ये भी ऑटोमेटिक था, ये भी रेडीमेड था वहाँ पे ना, इन .NET MVC दिस वाज रेडीमेड, दिस वाज ऑटोमेटिक, है ना। हमको ये फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता था। हालांकि ये ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है, यू कैन डू राउटिंग देयर, ठीक है।
आप चाहने से वहां पे गेट पोस्ट करके राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो देखिए गेट पोस्ट कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग सिर्फ पाथ लिख रहे हैं, ठीक है। अभी गेट होगा या पोस्ट होगा वो फॉर्म से मालूम चल जाएगा, ठीक है ना, अपने आप मालूम चल जाएगा। बट यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि गेट का रिक्वेस्ट है या पोस्ट का रिक्वेस्ट है, ठीक है। होगा कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कहीं तो जितना मैंने देखा, ठीक है, ट्यूटोरियल्स वगैरह जो भी है, ठीक है, उसमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो आई हैव टू एक्सप्लिसिटली सर्च फॉर सच थिंग्स, है ना, ठीक है, मुझे सर्च करना पड़ेगा तो कुछ मिलेगा वहां से, है ना। तो खैर अभी वो सबमिट पे मुझे सेव कराना था, इसलिए मैंने ये यूआरएल बनाया, ठीक है, आई क्रिएटेड दिस पाथ, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट डॉट सेव पे जाते हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो दिस फंक्शन बी कॉल्ड सेव फंक्शन कॉल होगा ना, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, अभी देख लेते हैं हम यहाँ जाके क्रिएट वाले में। तो एक्चुअली यहाँ मुझे चाहिए था वो, तो पहले हम प्रोडक्ट लिख रहे सर थे एक इसलिए बार पाथ प्रोडक्ट। पे सर, एक बार हाँ वो पाथ वाली सर पेज हाँ सर लाते हाँ सर। हाँ, एक मिनट, हाँ। हम्म। हाँ बोलिए। ये सब प्रोडक्ट डॉट सेव आप जो बोले प्रोडक्ट स्लैश सेव है सर, तो हम्म हाँ सर, तो ये जो 7 नंबर लाइन में जो पाथ में से हम प्रोडक्ट स्लैश सेव कर रहे हैं सर, हम्म। आ, तो सर मुझे मतलब प्रोडक्ट के मतलब जो भी चीजें हैं सो वो सेव पे ले जाना है सर। हाँ देखिए ये लिखने का स्टाइल है, अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा असल में तो वो काम करेगा, ठीक है। पहले तो ये मैं दिखाता हूँ, जैसे अगर हमने यहाँ पे MRTYUNJAY भी लिख दिया ना, दिस ऑल्सो विल वर्क एक्चुअली ना, ठीक है। यस तो सर। देखिए अभी वो जो सेव मेथड को, पहले फंक्शन को देख लीजिए, पाइथन फंक्शन ही बुलाते हैं। तो देखिए सेव फंक्शन में बस हमने एक लाइन डिस्प्ले किया, सेव्ड एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो अभी अगर यस आप सर। जाके ब्राउजर में जाके अगर आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है, स्लैश, ठीक है, MRITYUNJAY, है ना, एंटर करेंगे तो आ गया वो, ठीक है यस ना। सर। तो दिस इज नथिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये जो है ये बस कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। बट आप कोई भी स्ट्रिंग मत डालिए, मेक समथिंग लॉजिकल। जैसे ये जो मॉड्यूल है, यस ठीक है, सर। जो हमारा सेव मॉड्यूल है, जिसका काम क्या है, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेगा हमसे और उसको जाके डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा, ठीक है। तो वो तो प्रोडक्ट्स के इसको अंदर आ रहा बोलेंगे है। क्या सर? नहीं इसको सर तो, ये जो पाथ, हाँ इसको जो हाँ, पाथ में जो सर मेरा सर ये जो पहला सर पैरामीटर है उसको बोलते क्या है सर, जहाँ पे इसको प्रोडक्ट यूआरएल सेव लिखे? बोलेंगे। इसको यूआरएल मतलब यहाँ तो एक स्ट्रिंग पैरामीटर है सिंपली, बट दिस इज एक्चुअली द यूआरएल, ठीक है, ये हमारा यूआरएल बनता है ना वहाँ जाके, ठीक है। दिस इज द यूआरएल, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये फाइल में यस हम सर। यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, वी आर डिफाइनिंग यूआरएल्स, ठीक है। तो दिस इज आवर यूआरएल। तो हमने यूआरएल बना दिया प्रोडक्ट्स सेव करके, ठीक है। तो अगर कोई इसको, ठीक है, ये टाइप करता है तो क्या होगा, हम उस, ठीक है, मतलब इसके साथ जो भी लिंक्ड होगा, अगर एक पेज होगा तो हम उस पेज में चले जाएंगे, ठीक है। बट जनरली इन केस ऑफ जैंगो या कोई भी फ्रेमवर्क में हम व्यू के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन होता है कई बार, बट वी डोंट कनेक्ट अ व्यू विद अ राउट डायरेक्टली, है ना, ठीक है ना। हम हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है, नॉट व्यू, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो हम एक टेम्पलेट को डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, हम एक इसके साथ में एक फंक्शन के साथ में व्यू फंक्शन के साथ में कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम रिडायरेक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि एमवीसी में इसे तो कंट्रोलर बोलते हैं ना हम लोग, कंट्रोलर काम होता है कंट्रोल करना, मतलब कौन सा फॉर्म में जाना है हमको वो कंट्रोलर को पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे भी हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कंट्रोलर का फंक्शन को कॉल करने का इन राउट्स, है ना, रादर देन, ठीक है, रादर देन कॉलिंग अ व्यू डायरेक्टली, है ना, ठीक है। तो एक व्यू को सीधे कॉल नहीं करना चाहिए, हम लोग को कंट्रोलर में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का कंट्रोलर तो ये व्यू है, ठीक है। तो इसलिए हमने यस फंक्शंस को सर। कॉल किया है, देखिए, तो यू विल सी ऑलवेज, है ना, ऑलवेज जो हम यूआरएल बनाते हैं उसमें किसी न किसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। और फिर फंक्शन से अगर किसी टेम्पलेट को लोड करना है, किसी पेज को लोड करना है, तो आप वहां से लोड कर लीजिए, ठीक है, वहां से काम कर लीजिए, ठीक है। सर सर यहाँ पे जो सर व्यू डॉट इंडेक्स, व्यू डॉट क्रिएट और व्यू डॉट सेव है, तो ये हाँ इंडेक्स क्रिएट और सेव सर वो हमारा फंक्शन है जो कंट्रोलर में है सर। एग्जैक्टली, तीनों फंक्शन है, ठीक है, जो कंट्रोलर में है, यस यहाँ सर। का व्यू, यहाँ का व्यू, ठीक है, पाइथन में व्यू। यस सर। यस सर। और सर ये जो बेसिकली प्रोडक्ट सेव और प्रोडक्ट क्रिएट और प्रोडक्ट्स है, ये मेरा मतलब एक यूआरएल है, एक यूआरएल हो स्ट्रिंग गया, यूआरएल एग्जैक्टली, है। हाँ, स्ट्रिंग्स है, तो 3 स्ट्रिंग है। फिर यस सर, तो फिर ये इसका मतलब रोल क्या हो जाता है सर, ये मतलब लिखने का मतलब अब ये मतलब ये कहीं तो डिस्प्ले मैपिंग होगा हो सर। गया, ये मैपिंग हो गया, ठीक है। तो यू आर मैपिंग दिस, ठीक है, दिस स्ट्रिंग टू दिस, ठीक है। कि अगर कोई ब्राउजर में इसको टाइप करता है, ठीक है ना, तो आप इसको ये दे दीजिएगा, इसका कोड दे दीजिएगा ना, मतलब ये इंडेक्स रन कर जाएगा, ठीक है। आप इसको यस टाइप सर। कीजिएगा तो ये रन कर जाएगा। तो वही अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो क्लासिक जो हमारा ये HTTP है, ठीक है, तो वो ये सब चीज सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब यहाँ यस पे जो सर। हमारा क्लासिक जो वेब का जो तरीका है उसमें आप
वही मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए ये सब क्लासिक चीजें है ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने राउट में कोई स्ट्रिंग थोड़ी नहीं लिखा है, आपने एक रिसोर्स का नाम लिखा है, देखिए ठीक है, आप एक एएसपी फाइल को बुला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पुराने टाइम में जब हम लोग भी साइट्स बनाते थे तो हम लोग को भी एक, चाहे वो एचटीएमएल का फाइल हो या पीएचपी का फाइल हो या एएसपी का, जो भी सर्वर समझता है ना जो फाइल, ठीक है, बस उसी फाइल का नाम आप यहाँ दे सकते हैं, तो दूसरा कोई चीज नहीं लिख सकते थे आप यहाँ पे ना, ठीक है। दैट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऐसा कोई मैपिंग का तरीका नहीं था हमारे पास में, ठीक है, कि एक स्ट्रिंग लिख दीजिए उसको कोई चीज के साथ मैप कर दीजिए, ऐसा कोई तरीका नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये तरीका कहाँ आया, ये जावा के सर्वलेट्स में आया, ठीक है। तो जावा का जब सर्वलेट लिखा गया तो याद है ना, एक फाइल बनाया था हमने जिसको बोला था ये क्या था, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है, जो हमारा वेब डॉट एक्सएमएल का यस सर। फाइल था। उसके अंदर हम लोग लिखते थे कि जावा का ये क्लास को कैसे कॉल किया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, तो ये स्ट्रिंग अगर कोई टाइप करता है तो ये इस क्लास को बुलाया जाएगा, तो वहां पे हम लोग यूआरएल मैपिंग करते थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना, ठीक है। तो मैपिंग यस किया सर। हमने, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो पहला बार वहां से, इसीलिए देखिए जावा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि मॉडर्न जो भी चीज बना है ना, वो कहीं ना कहीं, मतलब वो जावा का जो एंटरप्राइज एडिशन था, ठीक है, उसको, उसका देखा देखी बहुत कुछ बना हुआ है, मतलब पहला प्रॉपर फ्रेमवर्क तो वही था ना हमारा, ठीक है। J2EE, ठीक है, उसको बोलते थे हम लोग, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इसीलिए उसी का कॉन्सेप्ट को और सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना, और बेटर बना के आज दूसरा फ्रेमवर्क में हमको लाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम वहीं पे आया था ये यस सब सर। चीजें। तो इट्स नथिंग, ठीक है, दिस फाइल इज नथिंग बट, ठीक है, वो मैपिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग का इसके साथ में, कि अगर ये स्ट्रिंग आप डालते हैं यहाँ पे यूआरएल में, ठीक है, तो देखिए पहले के जमाने में ये नाम देना पड़ता था, आज के जमाने में आप एक स्ट्रिंग डाल दीजिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे शायद हमने बदल दिया वहाँ पे या नहीं बदला, देख लेते हैं। तो हाँ, आप प्रोडक्ट सेव कर दिया मैंने। तो अब अगर आप ये मृत्युंजय पे एंटर करते तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा कोई स्ट्रिंग है नहीं वहाँ पे। और देखिए कितना सुंदर तरीके से लिखा भी है कि यूजिंग url.conf, ठीक है, डिफाइंड इन दिस, ठीक है, यूआरएल्स है ना। तो जेंगो ट्राइड यूआरएल पैटर्न्स इन दिस ऑर्डर, ठीक है। तो पहले वो प्रोडक्ट्स को देखा, नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स वन लिखे, आप तो मृत्युंजय लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये चारों में कहीं नहीं है ना, वैसा मृत्युंजय वाला तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उसको नहीं मिला, ठीक है, पेज नॉट फाउंड कर दिया, ठीक है, उसको यूआरएल मिला ही नहीं। अब आप प्रोडक्ट्स लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स पे जिस फंक्शन को आपने रिलेट किया हुआ है वो दिखाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए वहां यस पे सर। इंडेक्स, और इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स ये पेज प्रोड्यूस कर रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो इंडेक्स मेथड व्हाट इट इज डूइंग, देखिए, तो यहाँ पे यस सर। इंडेक्स क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है किसको, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, है ना, ठीक है। तो दिस इज दैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। फिर जब न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं तो आप चाहने से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यस तो सर। न्यू प्रोडक्ट के लिए ये था, प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट करके ना, ये मैंने लिखा हुआ था। तो देखिए ये पेज आ गया, ठीक है। तो आप वहां देख भी सकते हैं कि हमने लिखा हुआ रेंडर करना है क्रिएट डॉट एच टी एम एल को, है ना, ठीक है। और इसके लिए फिलहाल लिखा है हमने सेव के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम स्लैश सेव कर देते हैं तो इसके लिए हमने फिलहाल, जो कि इससे भी, इससे कॉल करना है, अब हम लोग को यहाँ क्लिक करें तो सेव कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इस यस पे सर। जब हम लोग गए, ठीक है, एंटर किए, तो देखिए ये भी बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, अभी तो बोल रहा है बिकॉज, ठीक है, क्यों बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, हालांकि हमने तो यहाँ लिखा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक बार चेक कर लेते हैं इसको, शायद प्रोडक्ट मैंने नहीं, प्रोडक्ट से, अच्छा वो ये नहीं किया, स्लैश नहीं दिया था यहाँ पे। हम्म, ये देखिए, तो अब क्या हुआ, अब वो जो स्ट्रिंग हमने यहाँ लिखा वो आ गया, ठीक है। यस सर। बिकॉज यहाँ पे जाके देखिएगा तो सेव में क्या लिखा हुआ है, सेव में सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न किया जा रहा है इस तरह से, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है ना, ऐसे करके काम यस कर रहा सर। है ये। तो दिस इज नथिंग बट अ मैपिंग, ओनली अ मैपिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग का एक रिसोर्स के साथ में मैप हो रहा है, ठीक है। और रिसोर्स जनरली क्या होता है, एक व्यू का फंक्शन होगा, ठीक है, एक व्यू का फंक्शन होगा, ठीक है। अब आगे का काम आपको व्यू व्यू का फंक्शन को समझाएंगे कि कैसे करना है, क्या हैंडल करना है, नहीं करना है, वो व्यू का फंक्शन जाने है ना, ठीक है। जैसे इन दोनों में तो दो पेज दिखा देगा ये, इन दोनों में पेज दिखा देगा ना, ठीक है। बट इसमें यस तो सर। पेज नहीं दिखाना है उसको, इसमें तो जाके डेटा को सेव करवाना है इस वाले राउट में ना, ठीक है, इस वाले व्यू में। ठीक, क्या करना है, डेटा को जाके सेव करवा देना है सिंपली, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब वो कोड हमको यहाँ लिखना होगा, नाउ वी हैव टू राइट दैट कोड ओवर हियर, है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना होगा डेटा हमको यहाँ पे कैसे मिलेगा, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू गेट डेटा। तो इससे पहले इसको देख लेते हैं रिक्वेस्ट के अंदर में क्या है, ठीक है ना। आप देखिए कहीं पे भी देखिएगा इस तरह से काम नहीं होता, तो ये सब फंक्शन हमको ढूंढना पड़ेगा, कि जैसे देखिए स्ट्रिंग को ऐसा डिस्प्ले कराते हैं, पेज में हम ऐसे जाते हैं, ठीक है, ये तो हमको मालूम चल गया, ठीक है। अगर हमको एक पेज में जाना है तो वी हैव टू कॉल दिस रेंडर मेथड, ठीक है। और रिक्वेस्ट को भी एज ए पैरामीटर देना पड़ता है, और उसके बाद में, ठीक है, यू गिव द नेम ऑफ द पेज जिसमें जिसमें आपको रिडायरेक्ट होना है, जहां आपको जाना है ना, ठीक है। बट अगर हमको स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। अब सपोज, ठीक है, मेरा इच्छा है कि मुझे इस वेरिएबल का
ठीक है, वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है, आई वांट टू सी व्हाट इज देयर इनसाइड इट, एंड ठीक है, तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है, ऐसे करके डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। अभी एरर तो कहीं दिखा नहीं मुझे, है ना, ठीक है, और इसमें भी यस कोई सर। ऐसा एरर नहीं दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है वहां पे जाके, ठीक है। यस सर। तो बैक जाते हैं, ठीक है, और एक बार कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स राइट मैगी ओनली, MAGGI मैगी, ठीक है। उसके बाद में, अच्छा जैसे अभी आप बैंगलोर में है, ठीक है, तो बैंगलोर में तो मैगी का भी शायद फ्लेवर्स मिलता होगा बहुत सारा, ठीक है। यस सर। जैसे एक फ्लेवर होता है चिकन, ठीक है, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे काफी पॉपुलर था, बट बिहार में मिलता ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। बिहार में यस तो सर। दिखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो शायद एक ग्रीन, ये तो वही है, ठीक है। नहीं, अभी अभी यहाँ तो कम दिखा रहा है। हाँ ये रहा, देखिए इस तरह का पैकिंग में आजकल आता है, ठीक है ना, ये वाला। नहीं, ये तो वेजी मसाला लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो आजकल वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट बिफोर हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ मेघालय में, वहाँ तो एकदम पॉपुलर था वो, है ना, ठीक है तो ये देखिए चिकन, ठीक है ना। तो मैगी यस सर। चिकन नूडल्स करके, तो इसमें बोला जाता है कि जो मसाला वाला पाउडर होता है उसमें हाइड्रोसलेटेड, मतलब एकदम छोटा सा काटा हुआ चिकन का, चिकन रहता है उसके अंदर, आई डोंट नो, है, ठीक है, लाइक दैट। और यस। अभी तो ये नया चीज मैं देख रहा हूँ, ये मैंने देखा था, नो अनियन नो गार्लिक, है ना। मतलब जो एकदम, मतलब वो शुद्ध खाना पसंद करते हैं, ठीक है, सात्विक खाना जो बोलते हैं ना, ठीक है, वो पसंद करते हैं, वो खा सकते हैं इसको, ठीक है। सात्विक वाला लोग कभी टच भी नहीं करेगा इसको एक्चुअली, ठीक है, मैगी को, है ना। बट स्टिल, ठीक है, नो अनियन नो गार्लिक ऐसा भी आ गया, अच्छा चलिए। और ये वेजी मसाला, मतलब इसमें वेजिटेबल्स डाल दिया, ठीक है, गंदा सा वेजिटेबल डाल दिया। ये स्पेशल मसाला है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मसाला रहता है, और ये तो देखिए अलग अलग वेराइटीज हैं, ठीक है। तो आप देखिए, तो नाउ व्हाट विल डू, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको इसको डाल देते हैं हम लोग, है ना, तो मैगी स्पेशल मसाला नूडल्स करके, ठीक है। मैगी SPCIAL मसाला NOODLES नूडल्स, है ना। आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट, शायद 20 रुपीज में आता है, ठीक है शायद। तो ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, R20 कर देते हैं ना, ठीक है, मतलब कोड डाल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, R20 में ₹20 है ना, RS लिखने की जरूरत नहीं है, R20 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ना, ब्रांड नेस्ले, ठीक है, जरा सबमिटेड, ठीक है। तो फिर से वापस घूम फिर के यहाँ पे आ गया, तो इसको तो यहाँ आना नहीं था, ठीक है, अच्छा बिकॉज 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 सॉरी, ठीक है, माई मिस्टेक माई फॉल्ट, क्योंकि हमने क्रिएट फॉर्म का अभी तक ये चेंज नहीं किया एक्शन, ठीक है, तो एक्शन में अभी भी क्या है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो अब तो हमको इसको भेजना है सेव करने के लिए, तो हमको तो इसको यहाँ भेजना होगा, ठीक है, प्रोडक्ट/सेव में भेजना होगा इसको, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई वंस अगेन, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, MAGGI स्पेशल LA R20 नेस्ले। तो ये देखिए ना, तो अभी मैंने बोला था जानबूझ के मैंने उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश किया, बिकॉज ठीक है, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल कंटेन्स, ठीक है, द होल इन्फॉर्मेशन, देखिए ना, ठीक है, उसी वेरिएबल के पास में आपका सारा इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है। तो देखिए उसके पास में, ठीक है, वो मैगी, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है। और उसके बाद में ब्रांड वगैरह सब इसके पास है ना, ठीक है। अब उसमें से निकालना कैसे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नाउ वी हैव टू सी दैट, ठीक है, कि हाउ वी हैव टू, जैसे मान लीजिए सिर्फ हमको नाम अगर डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो हाउ कैन वी डू दैट, एंड ठीक है, हाउ कैन वी डू दैट, लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। किसमें था, हाँ व्यू में, ठीक है। तो मैं पूरा रिक्वेस्ट को नहीं करके, तो रिक्वेस्ट इज एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारा का सारा डेटा था, ठीक है। तो डॉट करके हम लोग कोशिश करते हैं नेम को टाइप करने का, है ना, ठीक है, नेम को डिस्प्ले कराने, सिर्फ नेम आए वहां पे। अच्छा, तो अभी क्योंकि एरर का चांसेस है, इसलिए मैं सिर्फ मैगी लिखता हूँ, ठीक है, और NESTLE नेस्ले लिखता हूँ एंड सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम आ गया ना यहाँ पे, कि लिख रहा है कि दिस रिक्वेस्ट, ठीक है। और देखिए एक्चुअली उस क्लास का नाम क्या है, ये सबसे छोटा चीज से ध्यान देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देखिए जेंगो मैंने भी बहुत नहीं किया हुआ एक्चुअली, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं मेरा, है ना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली आई एम गुड विद दिस, ठीक है ना। बहुत पहले किया था इसको, है ना, ठीक है, जेंगो को, तब से चेंजेस भी बहुत आया एक्चुअली, एकदम वैसा नहीं से था कभी, है ना, ठीक है। तो चेंजेस हैज आल्सो टेकन प्लेस हियर, ठीक है। और अब जब भी मैं करता हूँ, लेकिन तो आई ट्राई टू रिव्यू द थिंग्स वेरी क्लोजली, जैसे अभी देखिए ना, अब वो जो रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो मुझे मालूम चल गया अभी, है ना, ठीक है। तो अब ये सब चीजें करना चाहिए जब हम लोग
तो देखिए, तो आई एम नॉट एंटायरली न्यू टू एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो अब कोई एकदम एक्सट्रीमली नया फ्रेमवर्क भी आ जाएगा तो मुझे मालूम है अगर वो ओपी के ऊपर काम करता है तो मुझे क्या चीज देखना है नहीं देखना है वहां पे, ठीक है। तो एक दो बार अगर एक दो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो ऐसे समझ में आ जाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है, आराम से काम हो जाएगा उसमें। तो चलिए, वो बोल रहा है कि कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो नेम था या प्रोडक्ट नेम था, ठीक है, वो भी देख लेना होगा। तो जैसे एक बार बैक जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो मुझे नेम ही दिख रहा है, ठीक है। और डेटाबेस एक बार चेक कर लेना होगा, ठीक है, या वो देख लेते हैं हम लोग, फाइल जो हमारा इसमें था, जो मॉडल था हमारा, मॉडल को भी खोल के रखते हैं, मॉडल में भी नेम ही है, ठीक है, देयर इज नेम, है ना। तो बट वो बोल रहा है कोई एट्रीब्यूट नहीं उस नाम से, ठीक है, दो देयर इज नो एट्रीब्यूट विद दैट नेम। तो हम लोग को निकालने नहीं आ रहा है क्या, या इज इट इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये सब चीजें नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप डीपली जाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमको समझ में आ जाए चीजें ठीक से, और कंपैरिजन भी हो जाए दूसरा उसके साथ में, फ्रेमवर्क के साथ में। तो इफ वी गो बैक टू व्यूज, ठीक है, और एक लिस्ट की तरह अगर हम, या डिक्शनरी की तरह, ठीक है, अगर हम देखने की कोशिश करें इसको। चलिए लेट्स सी। नहीं, अभी भी ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो स्क्रिप्टेबल नहीं है एक्चुअली, मतलब वो डिक्शनरी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट डिक्शनरी, ठीक है। तो इट्स एन ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओनली, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो वो नेम, और बोल रहा है कि नेम एट्रीब्यूट है नहीं, ठीक है, बट हमको मालूम है रिक्वेस्ट के अंदर नेम है। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट को ही हम लोग वो करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ नेम ही तो लिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेम ओनली, और हमने स्मॉल में ही तो लिखा था नेम। और दूसरा क्या था, दूसरा था ब्रांड। और ये बोल रहा है WSGI रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ब्रांड करके। अच्छा ठीक है, तो ढूंढते हैं। हम्म, यहाँ पे एग्जैक्टली उस तरह से नहीं बता रहा है, जैसे एक फंक्शन बताया हुआ है, ठीक है, बट वो तोड़ के बता देगा और क्या करेगा, ठीक है, इट ब्रेक एंड टेल यू, ठीक है। जैसे एक फंक्शन बता रहा है यहाँ पे। 3 बज रहा है, आपको मतलब जाना है क्या? सर अभी तो मैसेज नहीं आया सर। अच्छा चलिए ठीक है, जाने से बता दीजिएगा। यस सर। एस्केपिंग, एस्केप। मैसेज आ गया है सर। अच्छा, तो ठीक है, यस सर। रहने देते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है मित्र जी, बाय सर। बाय बाय। यस सर, बाय बाय सर।